दोस्तों, अगर CUET 2026 एग्जाम देने वाले हो और इस चीज़ के लिए परेशान हो कि GAT को पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए या फिर कैसे उसकी तैयारी की जाए, और मुझे GAT पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ा सवाल बच्चे के मन में ये होता है किस प्रकार से मुझे हेल्प करता है, किस प्रकार से मुझे ये ऊपर लेकर के जाता है और मेरे सिलेक्शन के चांसेस को 100% बनाता है। इस पर पूरी बातचीत करने वाले हैं, कैसे एक बिगनर बच्चा, नया बच्चा GAT को पढ़े और किस तरह से वो अपने एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। जितने बच्चे भी नए हैं चैनल पर, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको GAT की और सभी फ्री क्लासेस भी रेगुलरली अवेलेबल होती रहती हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे GAT जो है उसका क्या सिलेबस है, क्या उसके लिए बुक्स चाहिए और क्या ये सबको पढ़ना है, सबके लिए मैंडेटरी है और क्या इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक कंप्लीट रोड मैप, अगर आप एक बिगनर है, बिल्कुल आप यहाँ से जीरो से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो से स्टार्ट करके किस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करेंगे, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो ड्रॉपर हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपरली स्कूलिंग भी कर रहे हैं, बोर्ड्स भी देना है, तो कैसे उसको मैनेज किया जाए इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं, CUET एग्जाम के अंदर बेटा 3 सेक्शंस आपके होते हैं। उन 3 सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले सेक्शन में आप लोगों को लैंग्वेज चूज़ करना होता है। लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश जो भी चूज़ करते हैं, यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको पढ़नी होती है। एग्ज़ाम जो होता है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। वो लैंग्वेज चूज नहीं करनी कि हिंदी में पेपर आएगा या इंग्लिश में, पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है। इसके अलावा भी आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर भी पेपर अगर आप भरोगे तो आएगा, ठीक है ना। ये आपको एक लैंग्वेज है जो प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें उसमें ग्रामर, उसकी वोकैब, उसका कॉम्प्रहेंशन, वो आपको पूरी लैंग्वेज के तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 60 मिनट में करने हैं। उसके बाद में सेक्शन 2 आता है आपका डोमेन। तो डोमेन आपका जो भी है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, वो डोमेन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। यही सब्जेक्ट आप बोर्ड्स के अंदर पढ़ते हैं और यही सब्जेक्ट आप लोगों को CUET के लिए भी पढ़ने हैं। बस CUET में क्या होता है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको CUET के जो PYQs हैं उसके ऊपर फोकस करके चलना है, वहाँ से आपको CUET के लिए डोमेन्स का जो लेवल है वो पता चल जाएगा। इसके बाद सेक्शन 3 आता है आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAT। अब यहाँ पे सीखना है, देखना है कि GAT जो है इसका मतलब हो गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो हम जानेंगे, किस किस को पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना है, क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या आप लोगों का GAT सभी के लिए मैंडेटरी है क्या, सो इस सवाल का आंसर तो यस है, ठीक है ना। मतलब इसका आंसर तो नो है, यानी कि सबको पढ़ना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे कि हम पढ़ें तो हमें फ़ायदा होगा क्या, तो इसका आंसर है यस। देखिए GAT का कुछ कोर्सेज, कुछ एलिजिबिलिटी, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे GAT आपके लिए कंपलसरी है, आप पढ़ोगे तो ही आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज को अगर आप टारगेट करते हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट के अंदर, एलिजिबिलिटी के अंदर GAT नहीं है, तो आप बाई चांस अगर उन कोर्सेज को मिस कर जाते हो या फिर उन स्पेशल कॉलेजेस में आपका एडमिशन नहीं होता है, तो आप फिर दूसरे ऑप्शंस ढूंढोगे। बट ऑब्वियस आपका स्कोर, सपोज जो भी आपने सोचा था वो मान लो आपका डोमेन के अंदर उतना स्कोर नहीं आया, और डोमेन के बिहाफ पर सेम जो से आपका मान लो आपने BA करना है, BA ऑनर्स या BCom ऑनर्स करना है, अगर आप यहाँ पर मान लो DU में जा रहे हो या फिर आप DU से BA ऑनर्स या फिर आप BCom ऑनर्स कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को GAT की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ अगर आप पास नहीं हो पाते हो तो दूसरे ऑप्शन पे आप BHU को रखते हो, तो फिर वहाँ पे GAT की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे GAT की रिक्वायरमेंट है। तो एक सेफ साइड अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। आपके घर के आसपास भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पे फिर आपको GAT पढ़ना होगा। तो इसलिए जिनके कोर्सेज के अंदर है उनको तो नो डाउट पढ़ना ही है। जिनके पास में जो कोर्स टारगेट है वहाँ नहीं भी है, तब भी वो अगर इसको पढ़ेंगे तो उनको बेनिफिट इसका एट द एंड ऑफ द डे होता है। अगर डोमेन आपका कहीं ना कहीं आपको धोखा दे देता है तो ये आपके लिए काम करता है। अब कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे मान लो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, BBA करना है, BMS करना है, BE करना है या फिर BCom प्रोग्राम करना है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को GAT की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको BTech करना है, ठीक है, आपको GAT पढ़ना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पर BSc करना है होम साइंस में, आपको GAT पढ़ना ही पड़ेगा। आपको वोकेशनल कोर्सेज कोई भी करने, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, तो इन BVOC कोर्सेज में भी आपको GAT पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो वो है जहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा,
ठीक है। इसके बाद डीयू में अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो, आपको बीए जर्नलिज्म करना है, बीए प्रोग्राम करना है, बीए मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन करना है, यहाँ पे जीएटी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो मैक्सिमम कोर्सेज में यहाँ पे भी आपको जीएटी पढ़ना ही पड़ता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बीए ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, बीए एलएलबी, ये आपका टॉप रेटेड कोर्स है। बीएचयू से बीए एलएलबी करना इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है। उसके बाद में बीए ऑनर्स करना है सोशल साइंस में, तो यहाँ पर भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है। जेएनयू से आपका स्पेशली जो है लैंग्वेज के लिए बच्चे वहाँ पे जाते हैं, जैसे आपने लैंग्वेज करनी है, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, बीएससी ऑनर्स करना है आपने, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जीएटी की रिक्वायरमेंट होती है ना, मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं, अच्छा इसके अलावा अगर आपका कोई भी टारगेट है, सर मैंने तो ये करना है, वो तो आपका जीएटी का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर नहीं है तो अभी आप चेक करोगे ना, मैंने यहाँ पे सबका नहीं लगाया, मैंने सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का लगाया एक आइडिया लगाने के लिए। अगर आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, आप CUT.NT.AC.in पर जाओगे, यूनिवर्सिटी वाला कॉलम आएगा, क्लिक करोगे, उसके बाद में सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट सभी यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी कोर्स वाइज दी हुई है। एक ही कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग अलग होती है, ध्यान रखना। तो आप सभी को चेकआउट करो, देखो आराम से, देन आप डिसाइड करना कि आपको किस किस को चीज़ों को पढ़ना है। अब जीएटी की लेवल की बात करें तो 2022 में एग्जाम शुरू हुआ था, 2025 तक ये गया, अभी लास्ट जो हुआ है 2022 में लेवल एक डिसेंट लेवल था, 23 में थोड़ा सा लेवल अप देखने को मिला, 24 में भी एक कहीं ना कहीं हाइक आपको देखने को मिली, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था। अगर मैं 2022 से 2023 और 23 से 2024 में देखूं और 2024 से 2025 के अंदर अगर मैं जाता हूं तो एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिला था। ड्रास्टिक चेंज होता है प्लस वाला, मतलब लेवल अचानक से बढ़ गया था। जैसे जीएटी की बात करूं तो यार क्वांट में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिन पे लास्ट 3-4 साल में सवाल ही नहीं आए थे, या आया था तो छोटा मोटा क्वेश्चन आया था। ऐसे ऐसे देखो 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जीएटी के अंदर, ऐसे ऐसे भी कई शिफ्ट आई है। वैसे क्या होता है, जनरली 15-20 क्वेश्चन क्वांट से, रीजनिंग से और जीएस से, 3 पोर्शन होते हैं, लेकिन क्वांट के अंदर 40 प्लस क्वेश्चन एक एक शिफ्ट के अंदर आए हुए हैं। ऐसी शिफ्ट भी दे रखी है एनटीए ने सीयूटी में, और उसमें भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन और आपके एडवांस मैथ्स के पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वहां पे इसीलिए मैं आपको बता दूं, जो टॉपर था जीएटी के अंदर आशुतोष जोशी है ना, अड्डा 247 का स्टूडेंट है, मेरा जीएटी का स्टूडेंट है, उसने 203.36 नंबर उसने स्कोर किया, ये बच्चा है ना। तो टॉपर के 203 नंबर आए थे। अब आप सोच लो कि लेवल था एक्चुअल में, और 26 में हो सकता है कि उसको बढ़ा दिया जाए और भी, और हो सकता है कि इसकी एलिजिबिलिटी सब कोर्सेज में लागू कर दी जाए, जिस तरह से वो जीएटी को ऊपर लेकर के आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है। ये इसका पॉडकास्ट है, आप जाकर के देख सकते हो, है ना। ऑल ओवर इसका जो है टॉप रैंक इसने लाया था, इंडिया टॉपर था, 203.36 नंबर थे इसके, ठीक है। तो ये मुझसे जीएटी पढ़ा हुआ है। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में सिलेबस क्या होता है, क्वांट पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, आपका जीएस पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वांट की, कैलकुलेशंस आपको अच्छी रखनी है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, ठीक है, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, ये सारे वही टॉपिक है जो आपने 8th-9th में पढ़ रखे हैं, 7th-8th में पढ़ रखे हैं। नंबर सिस्टम पे इस बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, यानी कि बढ़िया लेवल के, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, टाइम वर्क, पाइप टैंक, टाइम स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, और उसके बाद में आपका आ जाता है एडवांस मैथ्स। ज्योमेट्री में अच्छे क्वेश्चन, मेंसुरेशन में इस बार धमाकेदार क्वेश्चन मिले जो कि कॉन्सेप्चुअल थे। एक एक सवाल के अंदर 4-4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं भाई साहब, मिलान करने वाले, मैचिंग करने वाले, तो अच्छा लेवल था। ट्रिगो के क्वेश्चन अच्छे थे। हाइट एंड डिस्टेंस पे पहले एक आध क्वेश्चन आता था छोटा मोटा, इस बार हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए थे। स्टैट्स में अच्छे क्वेश्चन थे, और पूरा का पूरा मामला बिगाड़ दिया था लोगों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन ने, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आए थे। तो पूरा ये एडवांस वाला पोर्शन पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट होता है, आपके लिए नया होता है, आपने नहीं पढ़ा होता स्कूलिंग वगैरह में, तो एक इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग पोर्शन है। क्वेश्चन यहाँ से आपको 50 में से 15 के आसपास, 20 के आसपास, कुछ शिफ्ट में 10 भी आते हैं, 12 भी आते हैं, लेकिन 15 एवरेज मान के चलो, एवरेज क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से आप कर सकते हो और आप अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हो। कैलेंडर क्लॉक, एक एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्यूब डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, उसके चाचा के मामा के ताऊ का, वो सब। डायरेक्शन वाला, दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, इधर गया उधर गया। रैंकिंग, वो ऊपर से इतने नंबर पे, ये इतने से उतने नंबर पे, वो वाला हो गया। नंबर सीरीज, आपको उसका पैटर्न पकड़ना होता है। मिसिंग नंबर हो गया,
ठीक है। उसके बाद में अल्फ़ाबेट टेस्ट है, ABCD की लैंग्वेज आपको नंबरिंग याद करनी है, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन और ये सारी चीज़ें होंगी आपकी। उसके बाद में आप लोगों का काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, सिलोग हो गया, नॉन वर्बल वाला पार्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, हर टॉपिक से ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये एक स्कोरिंग पोर्शन हो जाता है। तो देखो जो बच्चा भी यहाँ पर क्वांट और रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर लेगा, देखो आपको टॉपर बनना है या आपको अच्छा स्कोर लाना है ना, तो क्वांट रीजनिंग में टारगेट करो कि यार एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा जो टॉपर था, एक भी क्वेश्चन उसका क्वांट रीजनिंग में गलत नहीं था। जीएस उसकी अच्छी थी, लेकिन जीएस हर बच्चे की अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जीएस में एक बड़ा पोर्शन कवर करना पड़ता है। इतनी सारी चीज़ें, आप बोर्ड्स भी पढ़ रहे हो, आपको क्वांट पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको रीजनिंग पढ़नी है। जीएस के अंदर फिर कई 5-6 जो है सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले इसमें स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, या फिर मिसलेनियस हो गया। तो तीनों से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जीएस में मैं बता दूं आपको, स्टैटिक जीके में आपका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। और उसके बाद में करंट अफेयर्स हो गया आपका। करंट अफेयर्स में आपका नेशनल न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो डेवलपमेंट हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अपडेट्स जो है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करंट अफेयर्स के अंदर कवर करनी होती है। इसके बाद में मिसलेनियस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लाइक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, WTO, IMF वगैरह, है ना। इंडियन स्टेट्स के कैपिटल क्या है, उनके CM कौन है, गवर्नर्स कौन है, अपनी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है ना, सब कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, क्या करेंसी है उनकी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जाती है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का यहाँ पर हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ किस तरह से आपको GAT की तैयारी करनी है। अगर आप अब से शुरू करते हैं, या आप जुलाई मिड से या जुलाई से या अगस्त से आप शुरू करते हैं, तो आपका पहला फेज जो होना चाहिए वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। पहला फेज आपका आएगा जुलाई से सितंबर तक, या इसको आप अक्टूबर तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो लगभग 3 से 4 महीने में एक बार आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है, गो थ्रू करना है, बहुत डीप नहीं जाना, एक बार पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है ना। कैसे पढ़ना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आपका जो फाउंडेशन है, मतलब एक बार आपने पूरा सिलेबस देख लिया, एक बार आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए, हाँ आगे हम उसके ऊपर आते हैं। देन उसके बाद में आप लोगों का अक्टूबर के बाद में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मान लो, या फिर अक्टूबर तक आपका सिलेबस होता है तो नवंबर दिसंबर मान लो, तो लगभग 2 से 3 महीने में आपको क्या करना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके बाद जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनका जो बोर्ड्स का प्रेशर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं ना, चैप्टर वाइज आपको हर एक प्रैक्टिस उस पर, हर एक चैप्टर पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने डोमेन पढ़े हैं तो आप लोगों को MCQs करने हैं, जो आपके डोमेन्स हैं, CUT के जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपने GAT पढ़ा है तो GAT में भी आपने जैसे रीजनिंग पढ़ा, क्वांट पढ़ा, तो चैप्टर वाइज 30-30, 40-40, 50-50 क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर पे करने हैं। मटेरियल का मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लेना है, ठीक है। उसके बाद में जनवरी से मार्च, जो बच्चा बोर्ड वाला है उसका थोड़ा सा ये होता है कि जनवरी और फरवरी ये उसका बोर्ड्स के ऊपर फोकस होता है, क्योंकि इस समय पे उसके एग्जाम्स होते हैं। जो बच्चा ड्रॉपर है उसका जनवरी से मार्च तक पूरा का पूरा जो फोकस है वो कंप्लीट CUT के ऊपर होना चाहिए। इसमें क्या करना है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे क्वांट है, क्वांट के पूरे जैसे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाना है, ऐसे रीजनिंग का पूरा, ऐसे इंग्लिश का पूरा, ऐसे आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उनका आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ होंगे। जैसे मान लो आपका GAT इंग्लिश और एक सब्जेक्ट हो गया डोमेन का, तो 2 या 3 पेपर एक ही साथ बैठ के 3 घंटे आपको पेपर देना होगा जब आपका एक्चुअल पेपर CUT 2026 में होगा। तो इसलिए आप लोगों को एक अपने प्रैक्टिस और पकड़ बनानी है आपको, कि आप एक साथ बैठ के उस पूरे पेपर को सॉल्व कर पाओ। तो ये बहुत सारे बच्चे इसके लिए भी वो नहीं हो पाते हैं। और लास्ट में अगर मैं बात करूं, जो आपका फाइनल जो एग्जाम टाइम आता है, जैसे अप्रैल मई, यानी कि मई के मिड से लगभग आपका पेपर शुरू हो जाता है। इसमें आपको फाइनल रिवीजन करने हैं। फाइनल रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट जो अपने नोट्स हैं वो किस तरह से बनाने हैं ताकि वो लास्ट में आपको काम आए, और आपको कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप क्वांट रीजनिंग का एक साथ लगा रहे हो या आप ओनली क्वांट और ओनली रीजनिंग का लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है। स्पीड और एक्यूरेसी जो है आप लोगों की यहाँ पर निकल करके आएगी, क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ लिया पहले फेज में, फिर आपने उसका चैप्टर वाइज रिवीजन कर लिया, देन आपने सेक्शनल क्वांट पूरा, रीजनिंग पूरा, इस तरह से आपने क्वेश्चंस कर लिए। अब आपका फाइनल टाइम आता है और इस टाइम तक आते आते आप एकदम परफेक्ट हो जाते हो, आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, ठीक है। अगर आप स्कूल में जाते हो तो डेली 1 से 2 घंटा GAT के लिए निकालिए, शाम के समय, सुबह के समय, कभी भी।
ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 घंटा कम से कम, है ना, एक आध लाइव क्लास देख ली और अपना आधा घंटा उस पर काम कर लिया। अभी आपके पास में टाइम है, बोर्ड्स का उतना प्रेशर नहीं है, तो अभी से करोगे तो लास्ट में प्रेशर कम पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड्स का पेपर देने के बाद शुरू करते हैं, बहुत टाइम हो जाता है उस टाइम तक और लोग आगे निकल चुके होते हैं। ठीक है, तो आपके पास में 2 सोर्सेज है, यूट्यूब से या पेड क्लासेस से आप इनको एप्लीकेशन, पेड की जगह मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन बैचेस। देखो यूट्यूब से भी बहुत बच्चे प्रिपरेशन करते हैं बेटा, अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, एक बार आपने क्वांट रीजनिंग वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया है और आप यूट्यूब से पढ़ करके, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है उतना डिटेल्ड और सिस्टमेटिक कंटेंट कई बार नहीं आ पाता है, हमारी लिमिटेशंस होती है, तो उतना डिटेल्ड नहीं जा पाता है क्योंकि बच्चा भी उतना सीरियस वहाँ पे नहीं होता है ना, और उसके अंदर आपको प्रॉपर क्वेश्चंस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिल पाता है, प्रॉपर मटेरियल नहीं मिल पाता, और सबसे बड़ी बात आपको डाउट्स के लिए वहाँ पे जो है एक प्रॉपर यूट्यूब पे कनेक्शन नहीं बन पाता, क्योंकि हम वहाँ पे डाउट वगैरह सॉल्व नहीं करा पाते क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं और उस तरीके से वो मैनेज नहीं हो पाता है, या कहें कि आप लोगों का प्रॉपर बैच टेस्ट नहीं हो पाता है, मॉक टेस्ट नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक सिस्टमेटिक कॉन्टेंट के साथ मिल जाती हैं एप्लीकेशन बैचेज़ के अंदर। तो मैं ये बोलूँगा अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल आपको ज़्यादा CUT के बारे में नॉलेज नहीं है, GAT के बारे में भी आपको नहीं पता, तो आपको प्रॉपर एक एप्लीकेशन बैच लेना चाहिए और उसके अंदर प्रॉपर डिटेल में आपको स्टडी करनी चाहिए, उसमें आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताई जाती है। और अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है, आप YouTube से पढ़ करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पा रहे हो, आपका मोटिवेशन बना हुआ है, आप एक अच्छे माहौल के अंदर पढ़ाई कर पा रहे हो, तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें आप बुक्स जो है वो Adda247 के स्टोर से लेकर के उन बुक्स को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके पास में है। तो यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट्स के रिएक्शंस हैं जिनको GAT मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। बहुत सारे बच्चे जो है मुझसे GAT पढ़े हैं लास्ट ईयर भी, तो बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने किया है। हमारे यहाँ पे 99 परसेंटाइल और 100 परसेंटाइल वाले बच्चे, हर डोमेन का टॉपर और हर सब्जेक्ट का टॉपर जो है वो आपको Adda247 से मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये जो टॉप 20 की लिस्ट इस बार निकाली थी NTA ने, उस टॉप 20 में जो NTA के हिसाब से जो टॉपर्स हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपरली हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। हो सकता है बाकी 15 में से भी बच्चे पढ़े हुए हों, लेकिन वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए। तो आप ये कह सकते हो कि ये बच्चे हैं जो टॉप के अंदर आए हैं ऑल ओवर इंडिया। 15 लाख 14 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं, तो उनके अंदर से 20 बच्चों में से ये जो 5 बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़े हुए हैं और इन्होंने भी एप्लीकेशन बैचेज़ के साथ चीज़ों को किया था। तो ये हमारे एप्लीकेशन बैचेज़ हैं। इसके अंदर एक महापैक होता है और दूसरा होता है सिंगल बैचेज़। तो महापैक के अंदर आपके पूरे ईयर आने वाले सारे बैचेज़ का ये एक सब्सक्रिप्शन है पूरे साल का। इसमें जितने भी लाइव बैचेस आएंगे सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा। किसी कारण आपका बोर्ड में बिजी होते हो, कोई और कारण होता है, घर में कोई शादी है, कुछ है, तो आप वो लाइव क्लास दोबारा नेक्स्ट बैच के अंदर उस टॉपिक के ऊपर पढ़ सकते हो। और हमारा जो क्रैश कोर्स आता है फ्लैगशिप, जो हर बच्चा लेता है ऑलमोस्ट CUT की तैयारी करने वाला, वो भी आपको इसी के अंदर इंक्लूड मिलेगा। तो ये महापैक प्रो है। इसमें जो बुक्स है वो आपको प्रिंटेड बुक्स घर पे डिलीवर की जाती है, तो ये महापैक का बहुत ही बेस्ट आपको फायदा मिलता है। बाकी आप सिंगल बैच भी ले सकते हो। आरंभ 4.0 हमारा सबसे लेटेस्ट बैच है जिसके अंदर हम तैयारी करवा रहे हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, या फिर आप ओनली लैंग्वेज GAT के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके ये कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। और इस टाइम पे आपकी 38% सेल जो है वो चल रही है। तो आपको नॉर्मली वैसे 25% डिस्काउंट मिलता है, तो अभी आपको 1000, 1500, 2000 रुपये महापैक पर आपको 2-2,500 रुपये कम का इस समय पे प्राइस मिलेगा। तो आप जब भी एप्लीकेशन बैच को ज्वाइन करें, आप यहाँ पर इस डिस्काउंट कोड Y829 को यूज़ कर लीजिएगा। इसके द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और साथ में मेरी गाइडेंस मेंटरशिप आपके फाइनल एडमिशन तक आपको मिलती रहेगी और भी चीज़ें। ये मेल ID है, यहाँ पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं बैच को एनरोल करने से पहले, या फिर कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये हमारा टेलीग्राम है GAT विद अमित शर्मा, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर GAT गुरु अमित के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए ये मेल ID मैंने आपको दिया है, यहाँ पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बाकी बैचेस को कैसे एनरोल करना है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप या तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए Adda247 की, या फिर आप गूगल पर लिखेंगे Adda247, तो वहाँ पर आप लोगों को जो पहली वेबसाइट यहाँ पर खुल करके आती है, ठीक है, उसको ओपन कर लेना है। जैसे आपने ओपन किया, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, UG एंड PG पर क्लिक करेंगे। फिर आप हिंदी मीडियम के हैं तो CUT UG हिंदी मीडियम, और इंग्लिश या फिर बाइलिंगुअल है तो UG पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर देखूँ साइंस मेरा स्ट्रीम है तो मैंने साइंस पे किया। साइंस के अंदर मैंने इस बैच को ओके किया। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक किया और यहाँ पे जो प्राइस है आपको 7500 कुछ दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कूपन कोड लगा देना है। कूपन कोड है Y829।
जैसे आप यहाँ पे इसको लगाते हो तो प्राइस जो है आपका और ड्रॉप हो जाता है और आप लोगों को एप्लीकेशन से लेने पर ये और भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। बाकी महापैक के साथ आप जुड़े, मेरा अगर आप सजेशन लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट डील रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।